हेलो स्टूडेंट, टेबल पर तो चाय क्लास क्यों किया? फिजिक्स वैसे ही क्लास। अब बेटा मुश्किल नहीं होगी जीने में, क्योंकि फिजिक्स बसेगी सीने में। इसी के साथ लेके आया हूं बेटा क्या एक नया टॉपिक, क्या है? आवेशन की विधियां। जो बच्चे बेटा इस वीडियो को देखने आए हैं वो कृपया करके पहले वाली वीडियो को देखें, जिससे उनको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। वरना टॉपिक तो नया, पर वीडियो आपको वो पहला चैप्टर ही हमारा चल रहा है, वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। अब तक हमने बेटा क्या पढ़ लिया? हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, आवेश के गुण के बारे में पढ़ लिया, आवेश का मात्रक पढ़ लिया, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया। अब हमें ये तो पता हो कि हम किसी को आवेशित कैसे कैसे कर सकते हैं। इतनी बात पढ़ने के बाद यही ना पता हो हम आवेश किसी को कैसे आवेशित कर सकते हैं, तो कैसे पता पड़ेगा? हम किसी वस्तु को या दो वस्तुओं को किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, तो उसकी तीन विधियां होती है। कितनी विधियां होती है बेटा? तीन विधियां। कौन कौन सी? घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। कौन कौन सी? घर्षण, चालन, प्रेरण। घर्षण विधि को कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। क्या कहते हैं बेटा? फ्रिक्शन मेथड। ये होता क्या, समझने का प्रयास करो। मान लो मेरे पास बेटा कोई दो वस्तुएं, कैसी वस्तु है? दो, दोनों पे कोई आवेश नहीं है। समझो, ये मत समझो मार कर एक पे, समझने का प्रयास करो। कोई दो अलग अलग वस्तु हैं, दोनों पे कोई भी आवेश नहीं है। मैंने क्या करा ना, रगड़ दिया। क्या कर दूं? रगड़ करके ना अलग रख दूं। क्या कर दूं? रगड़ करके अलग रख दूं। और दोनों वस्तुएं मेरी विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेश हो जाए। जैसे एक प्लस की हो जाए, एक माइनस की, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की, तो उस विधि को कहूंगा घर्षण विधि। जैसे बेटा मेरे पास दो वस्तुएं थी, क्या कौन सी? ये दोनों। अब दोनों कैसी स्थिति में अनावेशित हैं? वो दोनों पे कोई आवेश तो है नहीं। रगड़ लिया, मैंने क्या करा? दोनों को रब कर दिया। रगड़ने के पश्चात अगर दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाए, पहले पे प्लस आया, दूसरे पे माइनस आया, तो इस प्रकार के मेथड को, इस प्रकार की विधि को मैं क्या कहूंगा बेटा? घर्षण विधि। समझे? क्लियर हुआ ना? रगड़ने के बाद में आवेश आ जाए। दूसरी बात आता है बेटा चालन विधि। इसे कहते हैं कंडक्शन मेथड। चालन विधि क्या होता है बेटा? मान लो मेरी कोई बेटा एक आवेशित वस्तु है। क्या कह रहा हूं? ये कोई मेरी आवेशित वस्तु है, मैंने इसके संपर्क में क्या करा? इसके संपर्क में कोई अनावेशित वस्तु है। संपर्क का मतलब छूते हुए। मान लो कोई मेरी आवेशित वस्तु है, इस पे प्लस का चार्ज है, इसके संपर्क में मैंने कोई अनावेशित वस्तु रख दी, और वो भी वस्तु उसी प्रकृति के चार्ज से आवेशित हो जाए। इस पे प्लस का था, इस पे प्लस का आ जाए। जैसे बेटा इस पे क्या था? कोई चार्ज है अभी तक, इस पे प्लस का चार्ज है, और मैंने कोई अनावेशित वस्तु रख दी इसके संपर्क में, तो उस पे भी अगर उसी प्रकृति का चार्ज आ जाए, तो मैं इस विधि को कहूंगा चालन विधि। क्या? कंडक्शन मेथड। एक बार और, किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु रख देने पर दूसरी वस्तु भी उसी प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाए, तो इस विधि को मैं क्या कहता हूं बेटा? चालन विधि, प्रेरण विधि। मैंने आपको चालन विधि समझा दी। प्रेरण विधि क्या होती है? मान लो मेरे बेटा मेरे पास कोई एक आवेशित वस्तु है, ठीक है, इसके समीप, संपर्क में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं समीप में मैंने कोई अनावेशित वस्तु रख दी समीप, और वो उसको देखकर क्या करा? इसके समीप मैंने कोई अनावेशित वस्तु रखी, और वो उसको देखकर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाए। क्या आ जाए? प्रेरणा से विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाए, तो उस मेथड को मैं क्या कहता हूं बेटा? प्रेरण विधि। एक बार और क्लियर करते हैं बेटा, घर्षण विधि कौन सी थी? रब करने से विपरीत प्रकृति का आवेश आ रहा था। चालन विधि कौन सी थी बेटा? मान लो हमारा कोई आवेशित वस्तु है, और उसके संपर्क में मैंने क्या करा? संपर्क में अनावेशित वस्तु रखूं, और वो उसी प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाए, तो मेरी कौन सी विधि थी? चालन विधि थी मेरी। और प्रेरण विधि में क्या था? किसी आवेशित वस्तु के समीप में अनावेशित वस्तु रख दूं, और दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाए, दूसरी वाली बेटा, तो वो कौन सी विधि होगी? प्रेरण विधि। आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। इसके बाद में हम स्टार्ट कर टॉपिक कराया था आवेशन की विधियां, उसके बाद टॉपिक आता है बेटा आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश के वितरण के माध्यम से आवेश कैसे कैसे वितरित बेटा होता है। आवेश के वितरण कितने प्रकार से होता है? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। बेटा रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? ऐसा वितरण, ऐसा आवेश वितरण जिसमें आवेश सरल रेखा के अनुदिश वितरित हो। किसके अनुदिश? एक सरल रेखा के अनुदिश वितरित होता है, तो हम उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। सरफेस ही आ गया बेटा, सरफेस। इससे अनुमान लगा लो जब आवेश का वितरण बेटा क्षेत्रफल में हो। किसमें हो? जब आवेश क्षेत्रफल में वितरित हो, मतलब जितनी भी 2D शेप हैं जिनमें आवेश, जिनका क्षेत्रफल होता है, उन सब में जब आवेश वितरित होगा उसे कहते हैं बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण। अब बात करते हैं बेटा आयतन आवेश वितरण क्या होता है? इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? जब आवेश का वितरण बेटा आयतन में हो, जितनी शेप आपकी 3D शेप है, कैसी शेप है? 3D शेप। जब जब आवेश का वितरण 3D शेप में हो, मतलब आयतन में, जैसे बेटा ये मैं मानता हूं कोई क्या है,
मैं बना दे रहा हूं, कोई घन को ड्रॉ करता हूं बेटा। यहाँ पे क्यूब है। जब आवेश का वितरण बेटा आयतन में होने लग जाए तो उसको मैं क्या कहता हूं, आयतन आवेश वितरण। आज की क्लास में बेटा क्या क्या हमने सीखा, आवेशन की विधियां के बारे में सीखा और आवेश वितरण के बारे में सीखा। अब जो आने वाली वीडियो आने वाली है बेटा वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो कूलाम के नियम पर। ये पेपर में भी आता है बेटा, ये तो बेसिक था। अब जो नियम आने वाला है वीडियो में वो पेपर में तो आएगा ही आएगा बेटा, उसके संग संग उससे न्यूमेरिकल रिलेटेड है। आप चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के न्यूमेरिकल बिना उस नियम के नहीं निकाल सकते, उसमें हर किसी में थोड़ा बहुत नियम का यूज होगा। अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें भी यूज होगा। तो क्लास को बेटा क्रम वाइज देखिए, क्लास समझ में आएंगी। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस दिक्कत का सॉल्यूशन किया जाएगा और इन क्लास के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी के साथ बेटा इन क्लास को अच्छे